सीधी बात है, कोई भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पर बात दरअसल यही है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में मुसलमानों का स्टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप खुले बताइए, आपको आर्थिक रूप से आरक्षण चाहिए, किसी को भी आर्थिक रूप से आरक्षण देना चाहिए, किसी को भी सरकारी स्कीम के अंदर लाभ चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए, पर यह धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ आप खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? आज दीजिए। देखिए, मैंने पहले बात शुरू करी थी SC ST, क्या वो धर्म के आधार पर उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा? रहा सवाल मुसलमानों का, मैं बात कर रहा हूं 2014 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उन्होंने सबसे पहले OBC का सहारा लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन ठीक है, OBC का रिजर्वेशन, किसी दूसरे का रिजर्वेशन, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? क्वेश्चन मुस्लिमों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। जब सत्ता नाकाम हो जाती है ना, तो धार्मिक आधार पर या आरक्षण के नाम पर इन चीजों को लेकर आती हैं। क्यों सत्ता नहीं कहती विकास की बात? जब फेल हो गई तो मुस्लिमों के ऊपर कंधे पर बंदूक रख रहे हैं आप। मुस्लिम ने कब मांगा आरक्षण आपसे? मुस्लिम ने कब मांगा आरक्षण? जी हाँ। मुस्लिम ने कभी आरक्षण मांगा ही नहीं था, अपनी मेहनत पर काम कर रहा है। तो जब ये फेल हो रहे हैं, हाँ। तो फेल होने का मतलब आप मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं? आपको भी मान रहे हैं? किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना मुस्लिम आरक्षण के, ना किसी और के। नहीं, एक चीज हो सकती है, मैं समझी, हम लोग क्लियर, बिल्कुल मैं भी बात कर रहा हूँ काम और विकास की। डिबेट काम और विकास होनी चाहिए। डिबेट इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई भी अपोजिशन की पार्टी खुल के नहीं कह रही कि आरक्षण खिलाफ है। तो सिर्फ बनी ही डिबेट इसी के लिए है, धार्मिक और इन आधारों पर रह गया। विकास की बात कोई करता ही नहीं, विकास की बात नहीं करता। आपके हिसाब से मुसलमान OBC का आरक्षण क्या मुस्लिम को देना चाहिए? सर, मुस्लिम कितने प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण के लिए? आप बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलनी चाहिए क्या? बताइए ना आप। कहीं तो कोई अपोजिशन का लीडर को हमें आरक्षण दीजिए, हम इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम आरक्षण खिलाफ है? मैं किसी के खिलाफ नहीं। सीधी बात है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन जो है संविधान की धारा के खिलाफ है। तो आज ऑपोजिशन के लोग क्यों नहीं खुल के कह देते कि भाई हम मुस्लिम आरक्षण नहीं चाहते? जैसे ये कह रहे हैं विकास की बात होनी चाहिए, खुल के विकास की बात हो। कल को ऑपोजिशन के लोग कह दें कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, OBC के आरक्षण को मुसलमानों को नहीं देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी खत्म हो जाएगा, डिबेट ही आगे नहीं बढ़ेगी। शिवम त्यागी, प्रोफेसर जुगन जोशी। इसके बाद आपने मौलाना साहब से पूछा कि भाई आप धर्म के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है उसका विरोध क्यों नहीं करते? अरे भाई, फ्री की और लूटी हुई चीज का कोई क्यों विरोध करेगा? मिल तो उन्हीं को रहा है, वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे। क्यों मौलाना साहब? आप जी गलत है आपका। हमने इस हिंदुस्तान को सींचा है, हमने हिंदुस्तान को बनाया है, हमारा हक है, संवैधानिक हक है हमारा। हमने इस मुल्क को बनाया है। तहत नहीं है, जी का टूट जाएगा। हम बोल रहे हैं आपसे, प्लीज बीच में हम बोल रहे हैं आपसे, मुझे मुखातिब किया है, प्रोफेसर जोशी आए, मैं सम्मान कर रहा हूं आपका। घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूं, मेरे को कर रहा है मुखातिब, बात करे और एक एक के मुझे कर रहा है तो मैं बोलूंगा। थैंक यू। एक और चीज, शिवम त्यागी दोनों को दिखाया। मित्र ने एक बात कही कि विकास पर तो बात होती ही नहीं, लेकिन जब आपने उनसे पूछा कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए क्या, कहते नहीं, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। आप भी क्यों खिलाफ होंगे भाई? कुछ भी चीज अगर किसी की लूट कर मिल जाए तो अच्छा ही अच्छा, सब कुछ अच्छा ही है। अब आगे मैं लड़ना नहीं है, क्रॉस टैग मत करिए। आपसे नहीं लड़ा ना, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? सुबह सुबह लड़ना। एक और बात सुनिए, एक और बात। आपने कहा विकास पर बात नहीं होती, विकास पर ही बात होती है बॉस। हम मोदी की गारंटी पर ही बात कर रहे थे, हम चुनाव ही सिर्फ इस पर लड़ रहे थे, हम चुनाव ही सिर्फ सड़कों पर लड़ रहे थे, हम चुनाव ही सिर्फ राशन पर लड़ रहे थे, हम चुनाव ही सिर्फ IIT IIMs पे लड़ रहे थे, हम चुनाव ही शौचालय पर लड़ रहे थे, हम चुनाव ही पढ़ रहे थे। लेकिन आप प्लीज बीच में मत बोलिए। अरे नहीं, मेरी बात एक से आप लोग आपस में डिबेट नहीं होगी। किया जाएगा घुसपैठियों को कैसे बात करेंगे? भुवन जी आएंगे, आपके मंगलसूत्रों की रक्षा किए, आपके मंगलसूत्रों की रक्षा किए वीर अब्दुल हामिद ने। भुवन जी के साथ बोलिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। खत्म, मैं डिबेट ही हो जाएगी खत्म। देखिए प्रदीप जी, हम देख पा रहे हैं इस देश में एक परिपाटी है, और हम जब कांटे बोते हैं ना, तो फूल की आशा नहीं करनी चाहिए। पूरे देश में आदरणीय गृह मंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि मेरा फेक वीडियो आया। मैं आपको बताना चाहता हूं 22 जुलाई 2018 को आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत जिम्मेदार सवाल क्या पूछा था? नहीं सर, ये घुमा फिरा के वो जुदाई की हीरोइन की तरह अब्बा जब्बा डब्बा ही करना है, जवाब नहीं देना। सर, इस तरह की बहस मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला। भुवन जी को बोलने दिया, उन्हीं बोले, जनता देख रही है। 22 जुलाई 2018 को
अमित शाह जी IT सेल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग लेते हैं और उसमें कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का एक फेक वीडियो चला थप्पड़ मारने वाला और उससे हमें पॉलिटिकल माइलेज मिला। जो राजनीतिक दल पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक थप्पड़ वाले वीडियो को वायरल करती है, तो आज उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वही परिपाटी है कि आपने कांटे बोए थे, आपको फूल कैसे मिल सकते हैं, पहला विषय। और किस प्रकार इन्होंने आरक्षण खाने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बताना चाहता हूं। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, OBC के जो बालक थे 113 में से नंबर 13 कर दिए गए, 120 में से नंबर 20 कर दिए गए। वो लोग कहां गए? कोर्ट में वो लोग गए जो इनका जो OBC का आयोग जो था, OBC बोलेंगे कि बोलता है, OBC आयोग सवाल पूछा गया था, OBC धर्म के आधार पर बोलने दीजिए, बालक OBC आयोग में गए, 5,000 रुपए उन गरीब बच्चों ने अपने माँ बाप से लेकर अपनी कॉपियां चेक कराने के लिए, जो सरकार उनसे परीक्षा शुल्क ले चुकी थी, वो गरीब बच्चे 5,000 रुपए करके अपनी कॉपियों को चेक कराते हैं और उनको न्याय कब मिलता है? जोरदार तालियां हो जाए भुवन जी के लिए। एक बार मैं चाहता हूं सब लोग मेरी तरफ से जोरदार तालियां बजाएं। अब मेरे को भुवन जी, उन बच्चों को न्याय मिलता है कोर्ट के द्वारा, उनको न्याय मिलता है OBC आयोग के मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी, बोलिए, मुस्लिम रिजर्वेशन को नहीं लागू होने देगी? एक लाइन में बोलिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। इसमें जवाब नहीं, एक ही लाइन में सीधी एक लाइन में जवाब देता हूं। हम समाजवादी पार्टी के लिए उनका सबसे बड़ा धर्म है संविधान, और जो हमारा न्याय पत्र आया है वो हमारे लिए आरक्षण लागू होगा। मैं बताया संविधान के हिसाब से देश चलेगा। क्या आपके सरकार है वो देश को आगे ले जाने के लिए हर एक देश के नागरिक को आरक्षण नौकरी नहीं मिलती है, मुसलमान अपने बलबूते पे। दिलीप मंडल जी, 1 फरवरी 2018 का डेटा है, ये डेटा ये कहता है कि 62% इंक्रीज हुआ है बजट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। तो कैसे ये सरकार एंटी मुस्लिम हो गई जब मुसलमानों को जो स्कीमें दी जा रही हैं, वो स्कीमों के अंदर जो बजट है, वो बजट में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, आप जो है अननेसेसरी जो है डिबेट कर रहे हो। मुसलमान को रिजर्वेशन की पूरी बात करूंगा, भागना नहीं। मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। तुम इन बच्चों को जो है ताली बजाने के लिए बुलवा रहे हो स्कूल से, और वो जो है IAS और IPS ऑफिसर बन रहे हैं। इस बार 52 आ गए IPS ऑफिसर, और आप पंचर लगाने की बात करते हो। वो 2,000 रुपये पंचर 2,000 रुपये रोजाना कमा के लेके चला जाता है। और ये बेचारे जो है, जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये जो है नारे लगाते रहते हैं सड़कों पर खड़े होके। तो मुसलमान को तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, वो तो मेहनती कौम है। और कर्नाटका में क्यों मिला? कमा रही है। कर्नाटका में क्यों मिला? मैं तो भाई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं। मैंने हकीकत बात बता दी, मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो आज कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किसने अभी ओपन लेटर लिखा कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ इस मंच से कि मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और इन मेरे भाइयों को भी जो है पढ़ने दो। जैसे मुसलमान भाई जो है 52 सीटें जो है निकाल कर लेकर IAS IPS की, और वो इसी वजह से निकाल के लेकर। हिंदू नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता है हिंदू, बट मुसलमान डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। फिर क्या दिक्कत है? फिर बोलिए कर्नाटक में रिजर्वेशन गलत है, बोलिए कांग्रेस सरकार ने गलत किया। मैंने कब कहा? कांग्रेस सरकार ने मैंने कब कहा? कांग्रेस सरकार ने गलत किया। हाँ, बीजेपी जैसे पॉलिटिक्स कर रही है, कर्नाटक में जैसे पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी जैसे पॉलिटिक्स कर रही है, वैसे कांग्रेस कर रही है। वैसे कांग्रेस कर रही तो कह रहे पॉलिटिक्स है। 90% लोग हिंदू ही होते हैं। एक सेकंड कमरान जी, कमरान जी, यही आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ ये पढ़ने समझ में आना चाहिए। आप बैठ जाइए ना, आपको मैं एक सेकंड रुकिए। आप लोग गर्व होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर आपको प्रतिशोध होना चाहिए। अब मैं आना चाहता हूँ प्रोफेसर दिलीप मंडल के पास। प्रोफेसर दिलीप मंडल, देखिए 5 लोग, प्रोफेसर दिलीप मंडल और अलीमुद्दीन मदरसों से निकलता है। देखने की बात यह है, मैं एक बात देख रहा हूँ, मैं एक बात देखना चाह रहा हूँ डिबेट में। मैं एक बात देख रहा हूँ डिबेट के अंदर। आप लोग एक सेकेंड, मैं एक बात
लगातार डिबेट में देख रहा हूँ। हाजिर जी रुक जाइए, हाजिर जी रुक जाइए, हाजिर जी रुक जाइए। बातें भी उनको खराब लग रही है या उनको भी सही नहीं लग सकती, इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रॉस टॉक करें, शांत रहिए। जरूरी नहीं मोनोपोलाइज मत करिए डिबेट को। आप 10 है वो 30 है, तब भी वो 30 सुन रहे हैं और आप 10 लोग उठा के मेरे गेस्ट के साथ जाके हुआ। इनको बताइए मंडल जी, इसलिए डिबेट हो रही है। इनको ऐसे तो चंडीगढ़ में आपने बताइए, आचार्य विक्रमादित्य राजीव जी, आचार्य विक्रमादित्य राजीव आचार्य विक्रमादित्य राजीव करके मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए समाजवादी के प्रवक्ता कितने तरफ है, वही नहीं होने देंगे। आचार्य विक्रमादित्य राजीव, आचार्य विक्रमादित्य राजीव जी, मैं 15 बार बोल चुका हूं। आचार्य विक्रमादित्य राजीव जी को दिखाइए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए, होना चाहिए कि 10 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है। ऐसा कौन सा कार्य है कि जो हिंदुओं के लिए अलग किया गया, मुसलमानों के नहीं? सड़क पर देश के 14-15 बोलिए बताइए। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो कह रहे थे कि तुम्हें ना संस्कार आते ना तुम्हें राजधर्म आता। मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री कह रहा कि भाई इस देश में अब तक का सबसे ज्यादा IAS IPS जो बने मुस्लिमों के बच्चे 52 बने, इसी साल बने। मोदी जी की सरकार है, यानी कि उनके पढ़ने में मोदी जी मदद कर रहे हैं, तो वोट दो ना हमें। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई। दोस्तों